सभी स्टूडेंट्स का मेरे YouTube चैनल पी के क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं अपने नए आज हम टॉपिक की एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न अभिकर्मियों की भूमिका। विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न अभिकर्मियों का मतलब क्या है कि विद्यालय का मैनेजमेंट करने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बहुत सारे लोगों का उसमें हाथ होता है, अतः उनकी क्या भूमिका है इसके बारे में हम चर्चा करें। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो प्रधान अध्यापक की भूमिका बहुत अहम हो जाती है बच्चों, क्योंकि किसी भी विद्यालय के जो ध्रुव है वो प्रधानाध्यापक है और उसके इर्द गिर्द उसके क्या चारों ओर क्या है सारे लोग कार्य करते हैं। जो प्रधानाध्यापक होता है वो अपनी संस्था का एक प्रमुख होता है या एक नेता भी होता है। आइए बात करते हैं कि प्रधानाध्यापक की भूमिका एक नेता के रूप में कैसी होनी चाहिए या कैसी होती है। विद्यालय परिवेश में प्रधानाध्यापक एक नेता होता है जिस पर विद्यालय की संपूर्ण गतिविधियां निर्भर करती हैं। यदि विद्यालय प्रधानाध्यापक कुशल व सक्षम है तो वह राष्ट्र के भावी नागरिकों के निर्माण में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह कर सकता है। एक कुशल अध्यापक प्रधानाध्यापक का एक और तो संगठन की गतिविधियों पर पूर्ण आधिपत्य होना चाहिए और साथ ही साथ उसके अंदर यह क्षमता भी होनी चाहिए कि वह अपने सहकर्मियों को संतुष्ट कर सके। ठीक है बच्चों, तो क्या है जो लीडरशिप वही होती है जो अपने जो सबॉर्डिनेट को साथ लेके चले और उसमें विश्वास कायम कर सके, तो ये एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रधानाध्यापक की भूमिका में एक शिक्षक के रूप में क्या भूमिका हो सकती है, कहने का तात्पर्य ये है कि प्रधानाध्यापक एक शिक्षक के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित करे, क्योंकि प्रधानाध्यापक वो बाद में है, पहले एक शिक्षक है और शिक्षक के का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है शिक्षण करना। अतः वह छोटी और बड़ी कक्षाओं में नियमित कक्षा को उसको लेना चाहिए ताकि वो छात्रों के संपर्क में आ सके और छात्रों की जो वस्तु स्थिति है, अध्ययन की जो गति है, जो उनके आउटकम हैं उनसे परिचित हो सके, ताकि उन स्थितियों के अनुसार स्कूल को क्या करना है क्या नहीं ये तय कर पाए। ठीक है बच्चों, इससे नेक्स्ट आता है पाठ्य पुस्तकों के चयन में भूमिका। आज पाठ्यक्रम का निर्धारण सरकारी तंत्र द्वारा होता है, परंतु उत्तर प्रदेश राज्य में विद्यालयों में कई प्रकार के पाठ्यक्रम चल रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक बोर्ड द्वारा संचालित पाठ्यक्रम, CBSE द्वारा संचालित पाठ्यक्रम। तो इनमें अलग अलग जो पाठ्यक्रम हैं वो चलते हैं। इनमें से कौन सा पाठ्यक्रम अच्छा है यह निर्णय प्रधानाचार्य पर निर्भर करता है, वह कौन सा पाठ्यक्रम चुने ताकि छात्रों का सर्वांगीण विकास अच्छे से हो पाए। तो पाठ्य पुस्तकों के चयन में भूमिका एक प्रधानाध्यापक की एक महती भूमिका होती है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन में भूमिका। एक प्रधानाध्यापक को अपने विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन अवश्य किया जाना चाहिए और उसमें छात्रों को अपना जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसको निभाने की अवसर छात्रों को देने चाहिए। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में चाहे वो मनोरंजनात्मक क्रियाएं हों, चाहे शारीरिक विकास संबंधी खेलकूद की क्रियाविधियाँ हों या मानसिक विकास संबंधी एक्सटेम्पोर वगैरह हों, इन सभी गतिविधियों का एक सुचारू रूप से संचालन प्रधानाध्यापक की देखरेख में होना चाहिए और प्रधानाध्यापक को इनमें अपनी रुचि भी होनी चाहिए, तभी वो इनको बारीकियां से और छात्रों के हित में कोई भी विद्यालय का कदम उठा सकता है, ताकि छात्र इसमें अपनी महती भूमिका के साथ साथ अपनी जो गति है उसको जान पाएँ
और वो क्या कर सकते हैं इसको भी इसकी भी जानकारी छात्रों को हो सके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, समाज संपर्क। प्रधानाध्यापक की एक भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि समुदाय से उसका कांटेक्ट बना रहे, क्योंकि समाज के बच्चे ही विद्यालय में पढ़ते हैं और विद्यालय के बच्चों को समाज के अनुरूप ढालना की जिम्मेदारी विद्यालय की होती है और विद्यालय का सुसंचालन प्रधानाध्यापक के हाथ में होता है। अतः एक प्रधानाध्यापक को लोगों से संपर्क रखना चाहिए और साथ साथ मधुर संबंध होना चाहिए, ताकि समय पड़ने पर प्रधानाध्यापक समुदाय की भूमिका का विद्यालय के उपलब्धि में यथासंभव योगदान ले सके बच्चों। इसके साथ ही साथ प्रोफेसर रायबर्न के अनुसार प्रधानाध्यापक की भूमिका के बारे में कहा है कि जिस प्रकार जहाज में कप्तान का प्रमुख स्थान होता है, ठीक उसी प्रकार विद्यालय में प्रधानाध्यापक समन्वय स्थापित करने का अभिकरण है, एजेंसी है, जो संतुलन बनाए रखता है तथा समस्त संस्था के बहुमुखी विकास के प्रयास में संलग्न रहता है। यह विद्यालय की परंपराओं का निर्धारण करता है और वह समय के साथ इन परंपराओं को आवश्यक गति प्रदान करता है। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ साथ ग्राम शिक्षा समिति में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ताकि गाँवों का जो ग्राम पंचायत में सदस्य हैं और प्रधान हैं उनसे कोऑर्डिनेट करना, इसके साथ साथ ग्राम शिक्षा समिति होती है उनसे भी संपर्क बनाए रखना। कहने का तात्पर्य है प्रधानाध्यापक की भूमिका, चाहे वो शिक्षक से उनका संपर्क हो या प्रधानाध्यापक का छात्रों के समक्ष व्यवहार हो या समुदाय से उसका संपर्क हो, वो मधुर होना चाहिए। तभी एक प्रधानाध्यापक का जो प्रभाव है विद्यालय पर पड़ता है। अगर इन सभी गुणों से प्रधानाध्यापक विकसित है, तभी वो अपने विद्यालय को समाज की अपेक्षाओं में खरा उतर सकता है और उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है जिस उद्देश्य के कारण समुदाय ने विद्यालय को स्थापित किया है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले टर्म में इनसे आगे हम बढ़ेंगे। धन्यवाद।